कोई भी इलेक्टर अगर बैलेट को दिखाएंगे तो वो बैलेट ऑटोमेटिकली उस दिन पर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, पेन की एक व्यवस्था मैंने आपको बताई, ये पुराने इंस्टेंसेस जैसे भी हो चुके हैं, तो वो पेन वही इस्तेमाल करेंगे जो कि कमीशन उनको प्रोवाइड करेगा। अगर कोई भी पेन दूसरा इस्तेमाल हुआ तो वो काउंटिंग के समय में कैंसिल हो जाएगा। थर्डली, हर स्टेट में कमीशन एक सीनियर ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा, जस्ट टू कीप वॉच ऑन दिस। ये हमने एक लिस्ट बनाई है जो बहुत ही वरीय एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको हम पोस्ट करेंगे हर स्टेट में, और हमारी ट्रेनिंग उनके लिए शुरू होने वाली है तुरंत ही 1-2 दिन में। वेयर विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन दीज पॉइंट्स। और कमीशन का कंबाइंड, पूरे कमीशन का ये रिजॉल्व है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस इस सबसे बड़े ऑफिस के चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, और वो अगर होती है और इस तरीके की कोई भी इंस्टेंस सामने आती है, इट विल ऑल बी वीडियोग्राफ्ड ऑल्सो। अगर इस तरह की कोई इंस्टेंस सामने आती है तो दैट इटसेल्फ, एज आई मेंशन, इज ए ग्राउंड फॉर एन ईपी एंड इवन ए कैंसिलेशन ऑफ द इलेक्शन। नीरज न्यूज 18 इंडिया से, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। एक, सांसदों के वोट का मूल्य क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है तो इसलिए सांसदों के वोट का मूल्य घटा है। दूसरा सवाल स्पेसिफिक है, कल राज्यसभा के चुनाव है, राज्यसभा में जो लोग जीत कर आएंगे वो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे। कल 4 राज्यों में जहां वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव के लिए, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, खरीद फरोख्त न हो, क्रॉस वोटिंग न हो, इसके लिए चुनाव आयोग की नजर कैसे इन चारों राज्यों पर लगी हुई है, ये जानना चाहेंगे। आपके प्रश्न के 2 पक्ष हैं। पहला कि एमपीज के वोट की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू है 700 पर एमपी। दिस वाज 708। It has been changing in all the elections, sometimes 702, sometimes 708, this time it will be 700. So this is one part. दूसरा पक्ष आपने कहा कि जो राज्यसभा के चुनाव के बारे में, तो ये मैं पहले ही आपको अपने संबोधन में बता चुका हूं कि 55 सीट्स पर राज्यसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें से सिर्फ 4 जगह बची हैं जहां पर कि चुनाव होना है, वहां से बाकी अनकंटेस्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। कल हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में राज्यसभा का चुनाव है। हमने चारों जगह में स्पेशल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं और पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी चुनाव, जिनका भी टर्म खत्म हो रहा है राष्ट्रपति जी के चुनाव के डेट से पहले, उन सबका नाम इलेक्टरल लिस्ट में ऐड होके सप्लीमेंट्री लिस्ट, जिस दिन पर डेट खत्म हो रही है उसी दिन के हिसाब से सप्लीमेंट्री डेट्स इशू होंगी और उनको हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे। एंड देन इट वुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी टू सी द डे द डेट कम्स व्हेन दे आर काइंड ऑफ the vacancies happening on that particular। राजू जी, सर संजय शर्मा हूं इंडिया न्यूज चैनल से। मेरा सवाल है सर, क्या सभी प्रदेशों के विधायकों के वोट समान होंगे या किसी स्टेट के विधायकों के वोट अलग अलग होंगे? क्या सबसे ज्यादा किसी स्टेट के विधायकों के वोटों की कीमत अलग होगी, वैल्यू अलग होगी, और सबसे ज्यादा किस स्टेट की होगी और सबसे कम किस स्टेट के विधायक की वैल्यू होगी? देखिए, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इसका मैंने एक अपेंडिक्स है, जो अभी आपको किताब बाहर भी आप ले सकते हैं, ये अपेंडिक्स है। तो दिस इज अपेंडिक्स नंबर 1। तो जो मैंने आपको बताया था कि एमएलएस की टोटल वोट्स की संख्या है 5,43,231, उसमें किसके कितने वोट की वैल्यू है वो स्टेट वाइज आपको दी हुई है। कितने उसमें एमएलए गण हैं और कितने उनकी वोट की वैल्यू है वो दी हुई है। अब प्रश्न उठता है ये किस प्रकार से कैलकुलेट होगी। तो आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप किस प्रकार से उनके वोट की वैल्यू निर्धारित करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला भी हमने इसमें दिया हुआ है, आप उसे देखें, और एफएक्यूज में भी हमने दिया हुआ है जनसंख्या, और वो जनसंख्या के आधार पर होता है। डिटेल्ड फॉर्मूला है, वो आप इसमें पढ़ें और पूरा हमने दिया हुआ है। अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका रह जाएगी तो विल सर, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू एक्सप्लेन टू यू,
but it is exactly as provided in the Constitution about the vote and on the basis of the census which it mentions. हाँ, राजीव सर नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर हूँ नवभारत से। धर्मेंद्र सर नमस्कार। हाँ, मैं सर आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने बोला कि इसमें विप इशू नहीं कर पाएंगी पार्टीज, तो वो तो सर पार्टीज का अधिकार होता है, उसमें इस तरह का बंधन क्यों लगाया गया? इससे तो क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का भी आशंका रहेगी। थैंक यू। राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के प्रावधान और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 और उसके अंतर्गत प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 जो बने हैं उनसे निर्धारित होता है। ये कॉपी है, ये आप जाते समय अगर चाहें तो एक प्राप्त करें। इसमें विप का प्रावधान नहीं है और वैलिड नॉमिनेशन पेपर हो जाएगा। 50 प्रपोजर चाहिए, 50 सेकेंडर चाहिए, और जो प्रपोज कर रहे हैं वो सेकेंडर नहीं हो सकते और जो सेकेंडर हुए वो प्रपोजर नहीं हो सकते। और सर ऐसे कई सदस्य जो हों इस टाइम जेल में होंगे, तो उनके लिए क्या कोई व्यवस्था होगी? एक्ट उनके नॉमिनेशन के लिए या वोटिंग के लिए? आप कौन सी चीज पूछे? वोटिंग के लिए सर। उसमें स्पेसिफिकली प्रावधान है, जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनके लिए प्रावधान है कि वो वोट करेंगे, और रेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनके पैरोल्स के नियम पर निर्धारित होगा। यानी दे विल अप्लाई फॉर ए पैरोल टू द जेल सुपरिंटेंडेंट। अगर जेल सुपरिंटेंडेंट नियम और कानून के अंतर्गत उनको पैरोल देते हैं, अगर पैरोल उनको परमिसिबल है तो वो आकर वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उनका आने का, वोट देने का एक अधिकार। I think enough has been talked about. Do you have a last question? Yes, सर क्योंकि कल राज्यसभा का चुनाव है, पिछली बार पेन का जिक्र आपने राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कहा। प्लीज इंट्रोड्यूस सर उसको लेकर मैं ये पूछना आपका नाम और ऑर्गेनाइजेशन बता। लक्ष्मी हूँ, इंडिया टीवी चैनल से। सर ये जानना चाह रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में तो आपने बताया कि पेन को लेकर स्पेशल पेन दिया जाएंगे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी कल भी सबको पेन चुनाव आयोग के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी भी और पेन का इस्तेमाल करेंगे तो वो मतपत्र रद्द। क्या राष्ट्रपति चुनाव में पहले भी सब पेन का इस्तेमाल किया जाता था? पेन कंफर्म पेन वही रखा जाता था कि ये पहली बार किया जा रहा है? ये फर्स्ट है। ये पेन ये तो पहले भी यूज हुआ, पहले भी यूज। चलिए आप अब FAQ में पढ़ लें, हम खत्म करते हैं। Can I just ask, sir, Sunil Prabhu, NDTV, I just want to know, since you have taken over and you've also gone trekking to Uttarakhand and you're trying to do a lot of new measures, what exactly is the Election Commission's position vis-a-vis the government on the long-standing pending from your predecessors in terms of electoral reforms? Because there's a whole list which is still pending. Where do you see it going forward? Because ultimately free and fair elections is something that is critical, which a lot of people have been attacking the institution in recent days. देखिए, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं राष्ट्रपति जी के सबसे बड़े चयनित पद के बारे में बात करने के लिए। हम लोग मिलते रहेंगे, दिस मच आई कैन एश्योर यू, और इन सब विषयों पर खुल के आपको जवाब देंगे। कोई जितनी देर आप पूछना चाहेंगे उतनी देर जवाब देंगे। आज इसको यही रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आज राष्ट्रपति जी के चयन से के चुनाव से संबंधित जो पूछना चाहें वो पूछें। Let's all assemble in the atrium for tea. We'll continue it later. आइए, आ जाएं प्लीज। Thank you so much.